हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि मैं आपको फर्स्ट डे से ही JKPSI का जो केस है, JKPSI है जेई सेवल जो हमारा है जल शक्ति का, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो दो केस बेसिकली लगे हुए हैं, एक एपटेक की तरफ से और दूसरा JKSSB ने फिल किया है। तो उस पर रिस्पॉन्डेंट जो हैं वो हमारे विंकल शर्मा भाई हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले 4 तारीख का अपडेट दिया था कि उसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा है। जो JKSSB ने केस किया था, मतलब जजमेंट को स्टे करवाया था, उसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा था विंकल शर्मा के एडवोकेट साहब ने, ठीक है। तो अब काउंटर एफिडेविट क्या होता है मुझे फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहली वीडियो में पूरा समझाया हो गया कि काउंटर एफिडेविट क्यों भरा जाता है और इसका कोर्ट में काउंटर एफिडेविट भरने का मीनिंग क्या होता है। तो अभी की जो अपडेट है वो यही है। आप देखिए, ये जो केस है ये भी इसी के साथ क्लब किया गया था। ये दो केसेस हैं। तो दूसरी जो, एक तो JKSSB ने अपील की थी, दूसरी की थी एपटेक लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी रिस्पोंडेंट कौन थे? हमारे विंकल शर्मा एंड अदर्स। अब इसमें केस क्या था, ये दोनों को केसेस को क्लब करके एक साथ सुना गया था और ये जजमेंट के लिए ये भी रिजर्व हैं। अब देखिए, अब नीचे आइए, यहाँ की अपडेट जो आज की मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी 6 तारीख, यानी कि आज की तारीख 6/3/2024। 6/3/2024 को आज इन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, अगर कोई हमारा भाई इस पेशे से ताल्लुक़ रखता है यानी कि वो एडवोकेट है, वो हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बोलें। मुझे एक बात बताइए, क्या 4 तारीख को जब इन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा था, JKSSB वाली जो अपील थी, क्या उसी 4 तारीख को ये एपटेक में भी नहीं भर सकते थे काउंटर एफिडेविट? क्या ये जानबूझ के टाइम लगाया जा रहा है? क्या आखिर मतलब इनका मकसद क्या है? उन्होंने उस दिन 4 को भरा, आज 6 को भरा। अगर सब कह रहे हैं कि पूरे JNK की नज़र, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी नज़र तो इस केस पे है ही है। वो तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं भाई, कम से कम किसी किसी के फेवर में तो दो, या JKSSB के फेवर में दो, यानी एग्ज़ाम कैंसिल ना करो, सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करो। अगर वैसा नहीं हो रहा है, अगर इसमें कोई स्कैम हुआ तो एग्ज़ाम कैंसिल करो, नया प्रोसेस स्टार्ट करो, क्योंकि पिस रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 2-2 दिन छोड़ के एफिडेविट दे रहे हैं, काउंटर एफिडेविट दे रहे हैं, मतलब क्या फ़न है? क्या ये नहीं 4 तारीख को ही नहीं दे सकते थे? अगर इनकी 31 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को जजमेंट रिजर्व हुई थी, क्या ये उसके अगले दिन ही नहीं अपना काउंटर एफिडेविट भर सकते थे? भर सकते थे ना। तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है? क्यों सबके फीचर्स के साथ खेला जा रहा है? तो इसका, चलो अब इनकी मर्ज़ी, इनके पास टाइम नहीं होगा, इनको और केसेस भी होते हैं, हम मान सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना हाई प्रोफाइल केस है अभी JNK का, तो इसमें मेरे ख्याल से जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बोलता चलूँ, जजमेंट कब तक आएगी? अब देखो, परसों भी मैंने आपको बोला था कि उसमें काउंटर एफिडेविट भर दिया गया था, एक्सपेक्टेड थी जजमेंट आनी। लेकिन अब इसमें भी इन्होंने काउंटर एफिडेविट भरा है। इसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट नहीं भरा था, इसमें भी भर दिया। अब कोई भी फॉर्मेलिटी बाकी नहीं रहती, अब बस एक ही बात रहती है कि जजमेंट आनी है। कब आनी है? कल तो आई थिंक जनरल हॉलीडे है ना, तो गेस्टेड हॉलीडे है, तो इसके होपफुली हम एक दिन बाद जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि सब वेट करें, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो। आप देखिए, कुछ बच्चे जिनका पेपर JKPSI में अच्छा हुआ है, अपनी मेहनत की वजह से अच्छा हुआ है, वो पिछले 3 महीने से ग्राउंड जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। वो ग्राउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इवन मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे अपना फिज़िकल पे दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ाई छोड़ के। अगर फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उनका कितना बड़ा लॉस होगा। 2 बार, एक बार इससे पहले भी वो फिज़िकल की तैयारी, कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल होता है फिज़िकल की तैयारी करना। तो आप सोचिए वो किन किन मुश्किलात से गुजर रहे होंगे। जैसे अगर फ़ा का कैंसिल होता है एग्ज़ाम, ठीक है, फ़ा का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो बच्चे पढ़ रहे थे वो फिर से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जो JKPSI का खासकर मसला है, JKPSI, अब देखिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका पेपर अच्छा हुआ तो आप फिर ग्राउंड चले जाते हो। आप एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 1600 मीटर जो रेस है इसकी 6.5 मिनट में पास करनी, वो मजाक नहीं है। उसके लिए अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए होता है ना। तो ये ग्राउंड भी जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी ये मेहनत कर रहे हैं, तो फिर से अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा, आई डोंट थिंक कि उनके साथ फेयर होगा। लेकिन अगर कोई स्कैम होता है,
अगर कोई स्कैम होता है तो फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ये ठीक हुआ। तो उस सिलसिले में अगर, क्योंकि अगर जर्नल गुड के लिए कोई चीज़ की जाती है, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है जर्नल गुड, यानी कि वेलफेयर ऑफ, सबके अच्छाई के लिए अगर कुछ का नुकसान भी हो जाता है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई स्कैम इसमें पाया जाता है जुडिशरी के मुताबिक तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे दुख होता है मुझे उन बच्चों का जो 2 महीने पहले फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे, फिर कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम के लिए गया, फिर से फिज़िकल की तैयारी कर रहे, फिर से अगर कैंसिल हुआ फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर से फिज़िकल के लिए तैयारी। यार क्या ड्रामा है ये, क्या हो क्या रहा है हमारे जन। इससे अच्छा है ना पहले फिज़िकल करा लो यार, कम से कम फिज़िकल में तो आप, मुझे ये लगता है कि स्कैम नहीं होगा, तो पहले फिज़िकल करा लो फिर एग्ज़ाम दिला लो। क्या पता अगर फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होता है, क्या गारंटी अगली बार एग्ज़ाम दे के स्कैम सामने नहीं आएगा, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी तो वहाँ है। तो उससे बेहतर है ना कि पहले आप फिज़िकली करा लो। तो खैर, दूसरी कोर्ट तो आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले ही हो रहा है, डिनाई हो रहा है। अब बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। आप देख रहे हैं आए दिन हमारे J&K में सुसाइड के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, लड़के बहुत से ख़राब चीज़ों में उलझ जा रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह। क्यों उलझ रहे हैं, यही दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन दिक्कत ये है भाई, यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम देता है स्कैम है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, किसी पार्टी के वो लीडर है, मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि मैं किसी पार्टी का फॉलोअर नहीं हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने वालिद के कहने पे JK SSB के एग्ज़ाम दिया था 2010 में, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी तक उसका। आप हालत देखो ना, आज वो पॉलिटिकल लीडर बन गया है, लेकिन 2010 में एग्ज़ाम दिया था, अभी तक उसके रिज़ल्ट का आता पता ही नहीं। कहाँ गई वो सीटें, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। तो स्कैम करना या ना करना, ये तो JK SSB की एक लेगेसी रही है। स्कैम होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, स्कैम हुआ भी होगा। अब JKPSI में चाहे स्कैम हुआ है, मैं बस यही बोल रहा हूँ, चाहे स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, सामने लाओ ना, डिले क्यों कर रहे हो। अगर आपको JKPSI का और जल शक्ति का एग्ज़ाम कैंसिल फिर से करना, अगर स्कैम हुआ है तो कैंसिल करो ना, जल्दी करो ना, डिले क्यों कर रहे हो। अब देखो, आप 10 दिन बाद जजमेंट आएगी, ठीक है। JKSSB एक हफ्ते, अगर JKSSB के फेवर में आती है, JKSSB एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन में शेड्यूल करेगी PT टेस्ट। सामने रमज़ान है, अब मुझे बोलिए, रमज़ान में जो मुस्लिम्स हमारे भाई हैं, क्या उनके लिए ये ठीक रहेगा फिज़िकल इंडोरेंस टेस्ट देना? क्या ये ठीक बात रहेगी? कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो मेरी सबसे यही डिमांड है, जितना आप ट्विटर पे बाईकाट का ये वो ट्रेंड चला रहे हो, कम से कम ये ट्रेंड चला दो कि जजमेंट आओ, कि जजमेंट हमारी जल्दी आए, चाहे किसके फेवर में आए वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि जो भी फैसला है वो जल्दी आए। हमें, जो हम सब एस्पिरेंट्स हैं, हमें ये तो पता चले कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। तो बेसिकली शायद मैं कुछ आज ज़्यादा बोल गया, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं तहे दिल से उससे माफ़ी मांगता हूँ। तो लेकिन ये बात सच्चाई है कि कुछ लड़के चाहते हैं कैंसिल हो जाए, कुछ चाहते नहीं। लेकिन उनका भी सोचो, जो 4-4 5-5 महीने से ग्राउंड में फिज़िकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे है ना। तो यहाँ पे हर एक के अपने अपने, ये भी जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है, अगर आप ये सब कर रहे हो, कम से कम आप फॉर्मेलिटीज़ तो जल्दी कीजिए। आप जब फॉर्मेलिटीज़ जल्दी भरेंगे तो सीधी सी बात है कि जजमेंट भी जल्दी आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि एक हफ़्ते तक जजमेंट अब आने वाली है, हमें आप सबको एक हफ़्ता वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।